हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया, अब एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट कैसे करेगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि हमने टच किया और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी सीएनएस तक पहुंची कि हाँ टच हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ, जहाँ पे टच किया है। ठीक है, उस न्यूरॉन के एक्सॉन हिलॉक में जनरेट हुआ। ठीक है, एक सेकेंड, ये जनरेट हुआ। फिर ये आगे ट्रैवल कैसे करेगा, प्रोपोगेट कैसे करेगा। जो हमने लोकल पोटेंशियल पढ़ा था, जो सब थ्रेशोल्ड से कम था, है ना, ये वाला था, वो प्रोपोगेट नहीं करता था, जब भी तो उसे लोकल पोटेंशियल नॉन प्रोपोगेटिव बोला गया था। बट एक्शन पोटेंशियल को प्रोपोगेटिव क्यों बोलता हूँ, बिकॉज वो एक जगह बनता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, प्रोपोगेट करता है। वो आगे कैसे बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। पहली बार बनता कहाँ पर है, एक्सॉन हिलॉक में। एक न्यूरॉन है मान लो ये, तो एक्सॉन हिलॉक में बना। एक्सॉन हिलॉक इज अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी। नाम में लग रहा है कि एक्सॉन होगा, एक्सॉन का पार्ट होगा, नहीं नहीं नहीं, एक्सॉन हिलॉक सेल बॉडी का पार्ट होता है जो आपको एक्सॉन से जोड़ता है। आई थिंक आपको थोड़े बहुत कॉमन नाम तो पता होंगे, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन, नोड ऑफ रैनवायर। ठीक है, ओके। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो एक्सॉन हमें पढ़ना क्या है कि आज वो कैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, चलो तो दो टाइप के कंडक्शन हमें देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूस कंडक्शन, एक साल्टेटरी कंडक्शन। कहाँ पे क्या मिलेगा चलो देखते हैं। कंटिन्यूस कंडक्शन पहले पढ़ते हैं। ये आपका अनमाइलिनेटेड न्यूरो एक्सॉन में दिखेगा, यानी कि जिसमें आप देखोगे कि कोई भी क्या है, माइलिन शीट नहीं है, कोई भी माइलिन शीट एब्सेंट है, मतलब सारे कंटिन्यू, मतलब कि अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। ठीक है, इस साइड आपकी मान लो सेल बॉडी है, ये आपकी नर्व एंडिंग है, यहाँ मान लो क्या है, ये आपका पार्ट कौन सा है, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टिमुलस आया सेल बॉडी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे आपके सोडियम ने इन्फ्लक्स कर लिया। पढ़ा है हम लोगों ने एक्शन पोटेंशियल। और क्या होगा, जब सोडियम अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिविटी आ गई, अंदर पॉजिटिविटी आ गई, क्या बोलते हैं इसको बताओ, डीपोलराइज्ड हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, डीपोलराइज्ड हो गया। ओके, अब क्या हुआ, अब अंदर यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, अब इधर साइड नेगेटिव है, इसके बगल में नेगेटिव है, तो सोडियम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, हाई से लो। ठीक है, और ऐसी बाहर ये पॉजिटिव, सोडियम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो एक लोकल करंट बन गया। ठीक है, और थोड़े समय में क्या होगा, थोड़े समय में क्या होगा देखना, एक मिनट देखना, ये यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी, बिकॉज सोडियम सारे कहाँ चले गए, इस साइड। ठीक है, उसके बगल वाले में यहाँ पॉजिटिविटी आ गई, बिकॉज सोडियम इस साइड आ गए, बिकॉज सोडियम इस साइड आ गए। ठीक है, बाहर इसका उल्टा हुआ, सोडियम इधर से इधर आ गए। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे तो नॉर्मल है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो सोडियम यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पॉजिटिविटी आ गई, यहाँ पॉजिटिविटी आ गई, और ये वापस से ठीक हो गए। तो इस जगह क्या हो गया, वापस से क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। देखा था हमने पहले क्या हुआ था, ग्राफ ऊपर बढ़ा था, फिर ग्राफ नीचे गिरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव फिर आगे बढ़े, ये पॉजिटिव फिर आगे बढ़े। तो अब इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में क्या होगा, देखो यहां पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई, बिकॉज सोडियम इस तरफ आ गए, हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन, और आपका नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर, है ना। और ये वापस से नॉर्मल हो गया, ये वापस से नॉर्मल हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और आपका ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो नॉर्मल था ही। अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है, देखना। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये वाली स्टेट क्या हो गई, अब डीपोलराइज्ड हो गई, और ये वापस से क्या हो गई, रीपोलराइज्ड हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात इतनी सी है, आप बोल रहे हो कि कंडक्शन इस तरफ चल रहा है, कहाँ से कहाँ, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन बोल रहे हैं इसको। लेकिन एक पॉइंट ऐसा दिमाग में आ रहा है कि जब इस पॉइंट पे देखना गाइज, इस पॉइंट पे देखना कि पॉजिटिव इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव इस तरफ भी मूव कर सकता था ना, ये इस तरफ ही क्यों गया, इस तरफ भी मूव कर सकता था ना वापस से। भाई नेगेटिव तो इस तरफ भी है, चलो पॉजिटिव इस तरफ चलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सोडियम चलते हैं, जा सकता है, मैं बोलूँगा बिल्कुल जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या आता है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इस टाइम पे कहाँ पर है बताओ, मैंने बताया था ना, रिफ्रैक्टरी पीरियड।
वो रेस्ट में है, उसको स्टिमुलस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड में है वो। इस टाइम पे उसके जो गेट हैं वो सारे के सारे क्या है, इनएक्टिव हैं। आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या बात है, रेस्टिंग में है। तो आप बोल सकते हो कि यार ये वाले पॉजिटिव वापस से उल्टा जा सकते हैं, बट जाएंगे क्यों नहीं, बिकॉज जो पिछला वाला होगा वो इस टाइम रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा, तो ये आगे तरफ प्रोपोगेट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो एंटीडोर्मिक नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा नर्व एंडिंग पीछे की तरफ जा रही है मतलब नर्व एंडिंग से सेल बॉडी तरफ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा होता है बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली नहीं होता है, ठीक है। ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन ही होता है। क्यों बता दिया मैंने, बिकॉज पिछला वाला न्यूरॉन का क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा होगा। आई होप क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिटेटरी कंडक्शन। सॉलिटेटरी कंडक्शन में क्या होगा आपका यार, इसमें जंपिंग होगी। कैसे? ये कहां पर होगा, माइलिन, जिसके पास दिख रहा है आपको एक्सॉन में क्या है, माइलिनेशन है। अगर सीएनएस के जो सेल्स होते हैं वहां पे जो माइलिन क्रिएट करते हैं उन सेल्स का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रिएट करते हैं माइलिनेशन वो होते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। तो एक सिंपल सा मानते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बाहर से यहाँ पे स्टिमुलस आया, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। यहाँ पे मान लो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये मान लो आपका क्या है, एक्सॉन हिलॉक है, ठीक है। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे जंपिंग होगी, पॉजिटिव वाला जाएगा, यहाँ जाएगा सीधे, यहाँ जाएगा सीधे, और यहाँ से यहाँ जाएगा, ये लोकल करंट बन गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ बताओ, इसको यहीं रफ करते हैं, चलो यहीं रफ करते हैं हल्का हल्का। अब क्या हुआ, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से पॉजिटिव इधर आ गया तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, और बाहर इसका उल्टा हो गया, क्या, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जंपिंग सोडियम मूव कर गए, ठीक है। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, बट ये पीछे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इस टाइम पे ये वाला हिस्सा कैसा है, अपना रिफ्रैक्टरी पीरियड में, रेस्टिंग स्टेज में है भाई। उसके सारे के सारे क्या है, वोल्टेज गेटेड इनएक्टिव है, सोडियम चैनल्स वो नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, तो ये समझ में हमको आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है और फिर ऐसे से प्रोपोगेट करता रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका सॉलिटेटरी कंडक्शन। सॉलिटेटरी कंडक्शन कुछ नहीं होता है, जो आपके सोडियम है वो आपके यहाँ से जंपिंग में जा रहे हैं, अब आप खुद सोचो, कोई चीज़ कूद के जा रहे हैं तो फास्ट पहुंचेंगे, आराम से पहुंचेंगे, आप फास्ट पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी बढ़ जाती है और एनर्जी बचती है। क्यों एनर्जी बचती है, ये देखो कि यहाँ पे देखो क्या है ना, ये आयंस, बहुत सारे आयंस का मूवमेंट है, एकदम से बहुत सारे आयंस का मूवमेंट है, बट यहाँ पे क्या इतने आयंस का मूवमेंट नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ आयंस बस इतने मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम बीच में गैप है, जिस वजह से एनर्जी भी सेव होती है। और फास्ट क्यों है, बिकॉज जंप होके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे दो चीज़ आती है जो फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन। पहला तो माइलिनेशन, कि माइलिनेशन होगा। आप बताओ कौन सा वाला फास्ट था, ये वाला या ये वाला? आप बोलोगे माइलिनेशन वाला। क्यों? क्योंकि जंपिंग हो रही है, एनर्जी बच रही है, ठीक है। और दूसरा क्या, एक्सॉन डायमीटर, मतलब जितना एक्सॉन मोटा होगा आपकी वो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लार्ज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कंडक्शन की स्पीड तेज होगी, है ना, हाई कंडक्शन स्पीड। तो एक्सॉन डायमीटर ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, तो कंडक्शन की स्पीड ज़्यादा, प्रोपोगेशन की स्पीड ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, है ना। तो यही सब कुछ था आपका, कि आपका एक्सॉन हिलॉक पे अगर एक्शन पोटेंशियल आया फिर वो आगे कैसे प्रोपोगेट कर रहा है वो मैंने बता दिया। मतलब विद इन अ न्यूरॉन, जो मैंने ये बताया था ये वाला हिस्सा, ये केवल किसका पार्ट था, एक न्यूरॉन का एक छोटा सा हिस्सा है एक्सॉन हिलॉक, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब उससे वो पूरे एक्सॉन में कैसे ट्रेवल करेगा वो हमें देखना है। ये तो सेल बॉडी में बन गया, ठीक है, वो ट्रेवल कैसे करा वो हमने प्रोपोगेशन वाली वीडियो हमने बना ली है, ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। तो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा समझ लो अगर मन करे तो, चलो ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टिमुलस जो है ना बीच में आ जाता है। मान लो ये मानो अभी क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना, रेस्टिंग स्टेज में है, ये पॉजिटिव बाहर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या देखा था, एक्शन पोटेंशियल इधर से आ रहा है, बट कई बार क्या है बीच से आ गया एक्शन पोटेंशियल, मतलब कोई स्टिमुलस आ गया बीच में, है ना। तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, इतना हिस्सा क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, दोनों तरफ मूव कर सकता है, सेल बॉडी की तरफ भी और सेल बॉडी के नर्व एंडिंग की तरफ भी, ठीक है।
ये आपको थोड़ा सा क्या है कि इस तरफ मूव कर सकता है, बट क्या होता है जो बाकी एक्शन पोटेंशियल जो आ रहे हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, सेल बॉडी से इनर वेंडिंग की तरफ, तो जो हल्का सा इधर जा भी रहा है उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नो इम्पैक्ट। तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल बीच से जनरेट होता है तो आपका वो इधर भी जा सकता है इधर भी, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी रेस्टिंग या फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड में नहीं है, ना इस साइड ना इस साइड, ठीक है। तो ये मूव कर सकता है, बट जो बाकी एक्शन पोटेंशियल जो मेजॉरिटी में आ रहे हैं इस तरफ, तो वो उसको कंपनसेट कर देते हैं, तो आपका वो आगे नहीं जा पाता, मतलब कि कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, कुछ काम नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो बस यही थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, बता दिया मैंने, बाकी जरूरत नहीं थी उसकी। बाकी जो मैंने पढ़ाया इसको देख लेना, नोट्स में दे दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।